APS, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या फिर AP होती क्या है? AP एक्चुअल में क्या होती है? अरेंजमेंट्स ऑफ सम नंबर्स in a fixed common differences। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में ये जान लेते हैं, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ए से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगला टर्म a प्लस डी है, फिर अगला टर्म एक और बढ़ेगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसो ऑन। ठीक है, माइनस में भी लिया जा सकता है इस साइड। अब इसी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर लिया 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ऐसो ऑन। इस अगर ऑर्डर में चल रहा है तो हम कैसे जानेंगे? एक नंबर दे दिया है, नंबर का कर लीजिए अरेंजमेंट्स दे दिया है कुछ नंबर का, हमें पता करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ से हम ये फर्स्ट टर्म मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो 4 माइनस 2 करोगे तो आप 2 आएगा पहली केस में। और जस्ट इसके आगे वाले में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 में से 4 को, तो भी 2 आएगा। 8 में से 6 करोगे तो भी 2 आएगा। 10 में से 8 को करोगे तो भी 10, 4 में से 2 तो भी 2। तो यहाँ पर जो नंबर्स के बीच का डिफरेंसेस है वो क्या है? कॉमन डिफरेंसेस। जो डिफरेंस है वो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस। नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें से अगर इसको डिफरेंस करोगे, a प्लस डी में से को घटाओगे तो इसे कट जाएगा, यहाँ पर आपको d मिल जाएगा। a प्लस 2d में से a प्लस डी को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसे कैंसिल आउट होगा, 2d में से 1d गया तो एक d ही बचेगा। इधर भी वही केस बनेगी, ऐसे कैंसिल आउट 3d माइनस 2d 1d, इधर भी वही बनेगा, ऐसे कैंसिल आउट 4d माइनस 3d 1d। ठीक, तो अगर नंबर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो, उनके बीच का डिफरेंसेस क्या हो? सेम हो। अब जरूरी नहीं डिफरेंसेस 2 ही 2 हो या फिर d ही d हो, x भी हो सकता है। सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंसेस 3 3 हो सकता है या 1 1 हो सकता है, बट जो भी डिफरेंस बने वो सारे नंबर्स के बीच क्या हो? सिमिलर हो, तो AP है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 1 3 5 6 9 11, तो आप देख पा रहे होगे 3 और 1 के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 का है। 5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितने का है? 2 का है। बट 6 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। 9 और 6 के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 3 है। 11 और 9 के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस चेंज हो गए हैं, 2 1 3 2 ऐसा, ये चेंज चल रहा है। तो ये AP नहीं है, बट ये AP है। आगे बात करेंगे एक और एग्जांपल की। सपोज करिए हमारे पास है साइन थीटा कामा 2 साइन थीटा कामा 3 साइन थीटा ऐसो ऑन। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2 साइन थीटा में से एक साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा करोगे तो भी मिलेगा आपको 3 साइन थीटा में 2 साइन थीटा घट जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस जो चल रहा है वो सेम चल रहा है, यानी कि ये भी AP है, ये AP है। बट ये वाला जो था ये AP नहीं था, बिकॉज डिफरेंसेस आर नॉट सेम। यहाँ पर ये AP है बिकॉज कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। ये AP का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बात करते हैं इसमें और क्या पढ़ेंगे। जैसे ये AP चल रही है तो आपसे पूछ लिया जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां टर्म, सातवां टर्म या 8th टर्म, 9th टर्म, ऐसे आगे पूछ लिया जाए, उसे हम कहेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म को, किसी भी जनरल टर्म को, जनरल टर्म को हम TN से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे TN से, या आप AN से भी कर सकते हैं, TN या AN से। यहाँ पर N जो है, N स्मॉल n, ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। N जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। और इसमें इस चैप्टर में कुछ सिंबल आएंगे जैसे यल, तो यल को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। यल को क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। ए आएगा, ए को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इस चैप्टर में जो सिंबल मिलेगा आपको D मिलेगा, D को बोलेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस।
और इस चैप्टर में और आपको मिलेगा यशन। यशन को बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो जनरल टर्म अगर किसी भी एपी का फाइंड करना होगा तो जनरल टर्म का जो फार्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म, फार्मूला ऑफ जनरल टर्म, जनरल टर्म का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन है तो n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर इसी Tn को आप an से भी राइट कर सकते हैं, ये होगा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Tn को चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये Tn या An हो गया। जैसे एक एग्जांपल इस पर फाइंड करते हम लोग लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। कैलकुलेट 11th term of the following APS। AP का जो है 11th टर्म आपको फाइंड करना है। सपोज करिए आपको AP दे दिया है 3 और 7, 11, 15 ऐसा कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर 11th टर्म फाइंड करने के लिए कहा है, तो nth टर्म को Tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर An। तो 11th टर्म को आप An से रिप्रेजेंट कर लीजिए, यानी A11 इज इक्वल टू व्हाट। अब इसमें जो AP जब स्टार्ट होगी तो इसका जो पहला टर्म होता है वही क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म, यानी A इक्वल टू कितना है, 3। बाकी डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है कि पिछले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 7 माइनस 3, तो डिफरेंस आपको मिल गया कितना, 4। ये डिफरेंस मिल गया। और नंबर ऑफ टर्म कौन सा पूछ रहा है, 11th टर्म, तो n की वैल्यू भी आपको पता है कि n इक्वल टू 11, यानी 11वां टर्म पता करना है। तो सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले से an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक इसी तरीके से an की जगह पर क्या आपको पुट करना है, a11, ये हो जाएगा a प्लस n की जगह 11 माइनस वन इंटू डी। ये हो गया a की वैल्यू कितना है, 3 राइट किया, प्लस 11 माइनस वन 10 इंटू डी की जगह आप कितना राइट करेंगे, 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 10 4, 40, 40 प्लस 3 ये हो गया 43। ये 11वां टर्म कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ सिंबल्स थे, इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें थी। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर।